Welcome to lecture of Biostatistics and Research Methodology. Our today's topic is statistical analysis using Excel. अगर हम पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, तो कोई भी डाटा जो होता है, हम पहले अगर हमें किसी भी तरह की रिसर्च स्टडी करनी है किसी प्रॉब्लम को लेके, पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन हम उसको एनालाइज करते हैं, देन इंटरप्रिटेट किया जाता है, फाइनली हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं, मे बी ग्राफ चार्ट्स किसी भी फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, कैसे भी। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स लगाना है, अप्लाई करना है, तो फर्स्ट सबसे पहले हमें एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है कि हमें स्टार्ट करना है विद अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, राइट। तो अब जो पॉपुलेशन है वो कहता है ये एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। पॉपुलेशन हो सकती है कि ऑल द पीपल लिविंग इन ए कंट्री, या फिर एवरी आइटम कंपोजिंग ऑफ ए क्रिस्टल। सो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये काफ़ी डाइवर्स एरिया है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा, चाहे तो वो प्लानिंग ऑफ डाटा कलेक्शन हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सर्वेज हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, मतलब इसके अंदर सारा कुछ ही आ जाता है, राइट। नाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक्सेल को यूज़ करते हो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेल जो है मोस्ट कॉमनली यूज माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टूल है। इसको डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, यू नीड नॉट टू हैव अ फैंसी स्टैटिस्टिकल पैकेज। उसके लिए एक्सेल इज मोर देन इनफ, ठीक है। इट कैन परफॉर्म सेवरल स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड एनालिसिस। मोस्ट डाटा प्रोफेशनल जो हैं या स्टैटिस्टिशियंस हैं वो एमएस एक्सेल को ही प्रेफर करते हैं फॉर डाटा एनालिसिस के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स कह लो या एडवांटेजेस कह लो हैं हमारे पास। तो मूविंग ऑन टू इट्स फीचर्स, फर्स्ट इज इट्स सिंप्लिसिटी। ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करना, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम पड़ती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। उसके अलावा ये एक आइडियल टूल है फॉर लर्निंग स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स, और अगर आपको कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी इट इज़ एन आइडियल टूल। तो हम डिफरेंट एक्सेल टूल्स को एंड सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस एक्सेल है उनको स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। तो डाटा एनालिसिस टूल पैक सबसे पहला है हमारे पास। तो डाटा एनालिसिस जो है, ये टूल पैक जो है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट फार ऑफ द टूल बार। तो वन नाइस थिंग अबाउट डाटा एनालिसिस टूल इज दैट ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकता है, इट कैन डू सेवरल थिंग इट्स वंस, राइट। तो इफ़ वी वांट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द डाटा, हमने जो डाटा उसमें इनपुट डाला था तो हमें उसका क्विक ओवरव्यू चाहिए ना, तो इट विल गिव अस लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव दैट एक्सप्लेन्स आर डाटा। तो एक लिस्ट आ जाती है हमारे पास जो कि हमारे डाटा को एक्सप्लेन करती है। लाइक ये देखिए डाटा एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे, उसने अनोवा, वन सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर, कोरिलेशन, कोवेरियंस, ये एक लिस्ट आ गई ना, इसमें सारी डिस्क्रिप्टिव्स आ गए, राइट। तो यहाँ पे इस फॉर्म में ये आ जाता है, राइट। तो इसके अलावा आप हमारे पास एक ये चार्ट है जिसमें मीन, स्टैंडर्ड, एरर, मीडियन, मोड, सब कुछ ये कैलकुलेट करके हमारे सामने रख देता है, राइट। उसके बाद है मोस्ट ऑफ एक्सेल सिचुएशन स्टैटिस्टिकल प्रोड्यूसर्स आर पार्ट ऑफ डाटा एनालिसिस टूल पैक, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है वो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो टी टेस्ट हो, कोरिलेशन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो, वन वे, टू वे, एनावो या रिग्रेशन, राइट। द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टूल ऑफ डाटा एनालिसिस टूल पैक विच प्रोवाइड समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर अ सेट ऑफ सैम्पल डाटा इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या आ जाता है? मीन, मीडियन, मोड, अभी मैंने आपको जो पिछला टेबल दिखाया, वेरियंस, स्टैंडर्ड, स्क्यूनेस, रेंज, सब कुछ इसमें आ जाता है। उसमें सब कुछ था ना, तो वही बोला होगा इसने। नो सेकंड टूल इज अनोवा। तो नोवा जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको कि यूज़ किया जाता है टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ वन और मोर फैक्टर्स बाय कंपेयरिंग मीन्स ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स। आप डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स ले लो, उनके मीन्स को कंपेयर कर लो, उससे आप इम्पैक्ट दे सकते हो एक या ज़्यादा फैक्टर्स का कैसे पड़ता है उस पर्टिकुलर सैम्पल पे, राइट। तो अनोवा जो है, अनोवा मैथड इन एक्सेल शोज वेदर द मीन ऑफ टू और मोर डाटा सेट्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और नॉट। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि दो स्टैटिस्टिकल जो आपके पास सेट्स हैं उनका मीन कितना एक दूसरे से डिफर करता है। उसके अलावा हम ये वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे लाइक एक्सेल स्टैट, पिवट टेबल, रैंक इन पर्सटाइल्स, रिग्रेशन, सैम्पलिंग एंड स्प्रेडशीट, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेल स्टैट। एक्सेल स्टैट एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जिसको कि यूज़ किया जाता है टू एनालाइज द डाटा ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो डाटा कैन बी एग्रीगेटेड इन एक्सेल यूजिंग द एक्सेल स्टैटिस्टिकल। एक्सेल स्टैट का स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें एग्रीगेट कर सकते हैं। तो डाटा एग्रीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है और उसको समराइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है हमारा? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। कॉमन एग्रीगेशन पर्पस इज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वेरिएबल्स। तो ये स्पेसिफिक वेरिएबल्स क्या होंगे? हमने एज वाइज किसी का डाटा कलेक्ट किया, प्रोफेशन या इनकम वाइज किया, तो द इन्फॉर्मेशन अबाउट सच ग्रुप्स कैन दैन बी यूज फॉर वेबसाइट पर्सनलाइजेशन के लिए हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई वेबसाइट है तो उसमें बच्चों के प्रोडक्ट्स अलग आते हैं, क्लोथिंग अगर आप समझ लो तो क्लोथिंग रेंज में बच्चों का सेक्शन आपको किड्स सेक्शन अलग दिखाई देगा, वीमेन अलग होगा, मैन अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है डाटा को। नेक्स्ट इज पिवट टेबल। अब पिवट टेबल भी एक एक्सेल टूल है जो कि समराइज करने के लिए यूज़ करा जाता है। फॉर समराइजिंग अ लिस्ट इनटू अ सिंपल फॉर्मेट में हम इसको समराइज कर देते हैं। मे बी यूज्ड एज एन इंटरेक्टिव डाटा समराइजेशन टूल।
टू कंडेंस लार्ज डाटा सेट्स, तो बड़े बड़े डाटा सेट्स को छोटा कर दिया जाता है, कंडेंस किया जाता है इनटू सेपरेट एंड कंसाइज टेबल्स, राइट। नेक्स्ट इज रैंक एंड परसेंटाइल। तो जो रैंक्स हैं या परसेंटाइल्स हैं, ये भी एक्सेल के फीचर्स हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन अ लिस्ट, राइट। हमें रैंक फाइंड करना है, सभी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके रैंक असाइन करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटाइल जो है वो इट शोज़ द कैटेगरी टू विच द डाटा बिलोंग्स, लाइक अगर हम परसेंटाइल लगाते हैं तो पता लग जाएगा जो मैंने अगर कोई वैल्यू उठाई है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, टॉप 60% में है, टॉप 10% में है, टॉप 50% में है, एंड सो ऑन। रिग्रेशन की अगर बात करें तो रिग्रेशन जो वाइडली यूज for using Excel for statistical data analysis and to establish a relationship between dependent and independent variables। सबको पता है रिग्रेशन का मतलब ही क्या होता है। यहाँ पे दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बेस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट, रिग्रेशन में। तो ये एक्सेल में यूज़ होता है ये टूल। सैम्पलिंग की अगर बात करें तो ये बहुत प्रेफर्ड एक्सेल टूल माना जाता है, इससे हम ह्यूज पॉपुलेशन में से सैम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है स्प्रेडशीट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम इन विच अवेलेबल डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। तो वो है क्या, हमारी वो स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट जो होती है वो एक तरह की कंप्यूटर प्रोग्राम शीट होती है या डॉक्यूमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस के लिए कॉलम्स एंड रोज में। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज दस यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कॉलम्स एंड रोज, राइट। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज में किस तरह से इसने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया हुआ है, राइट। उसके बाद है एक स्प्रेडशीट जो होती है उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं ओवर ए हैंड कैलकुलेटर। जैसे कि स्प्रेडशीट जो है ये एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती है जिसको हम रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। द नंबर्स दैट अपीयर इन अ स्प्रेडशीट आर इजीली यूज्ड एज फाउंडेशन ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड कर्व्स, ठीक है। तो आप उनको अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप वहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो कि MS एक्सेल की ये जो स्प्रेडशीट है वहाँ से हमने ये फिगर उठाया, राइट। तो ये देखो इस तरह से ये इसका टूल बार स्प्रेडशीट का इस तरह से होता है, ये इसके सेल होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं here we can see that it has a grid like appearance, right। एक्सेल शीट की ग्रिड की तरह appearance है ना। इसके कॉलम्स को कैपिटल लेटर्स से, सी कॉलम्स को मैंने ABC से मार्क कर रखा है, ठीक है, और रोज को नंबर से 1 2 3 4, राइट। द इंटरसेक्शन जो कॉलम और रो का होता है उसको सेल कहते हैं। देखो ये लिखा भी हुआ है ना, सेल्स, राइट। लेबल्ड फर्स्ट बाय, अब इसको सेल को हमने लेबल कैसे करना है, फर्स्ट बाय कॉलम एंड अ रो, लेबल, हाँ, फर्स्ट बाय कॉलम एंड देन बाय रो। फॉर एग्जांपल सेल E8 इज द सेल इन द कॉलम E एंड रो 8, राइट। तो ये हमारा MS एक्सेल का हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑपरेशंस आपको प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से हम उसमें कर सकते हैं, एडिशन करनी है तो आप उसको कमांड दे दोगे, A1 एंड A2 को ऐड करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से। और जो रूल्स लगते हैं वो मैथ्स में जो बोर्ड मास के रूल्स होते हैं ना, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही लगेंगे रूल्स। उसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम। अगर आप देते हो कि C1 से C10, कॉलम 1 से 10 तक की रेंज में आपको बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो आ जाएगी। मिनिमम फाइंड करनी है, एवरेज करना है, मीडियन करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन करना है, कुछ भी करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। होप यू विल क्लियर विद दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।